केवल उत्तर याद रखने से काम नहीं चलने वाला है, सोचना पड़ेगा। 10 अगस्त से रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो देख घड़ी गम्मत। क्या माधवी भाभी, आप कहाँ खोई हो कब से? क्या सोच रही हो? नहीं, कहीं नहीं, सोच रही हूँ कि शाम को खाने में क्या बनाऊं। समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। आई स्वेयर रोज शाम को क्या खाना बनाए, ये सबसे बड़ी टेंशन होती है। अरे आप लोगों को तो सिर्फ शाम को क्या बनाए ये टेंशन होता है। मैं तो सुबह उठती हूँ ना, तब से सोचती हूँ कि आज दिन भर हंस और गोली के लिए क्या क्या बनाऊं। मैं भी टप्पू के पापा को पूछती हूँ ना कि आज शाम को खाने में क्या बनाऊं, तो कहते हैं बनाओ कुछ भी। अब कुछ भी में क्या समझने का, बनाने का क्या? अरे पर आई बात मैं हूँ बोला किशोर, मेरे घर में जो भी खाना मैं बनाती हूँ ना, मेरा रोशन और सोनिया क्या बढ़िया खाना बनाए बोल के खा लेता है। अरे वो वैसे हमारे पति बहुत नसीब वाले हैं कि हम रोज उनके लिए खाना बनाकर तैयार रखते हैं। लेकिन बेचारे पोपट भाई के बारे में तो सोचो, उनको रोज खुद के लिए खाना बनाना पड़ता है। हाँ, खरा है बेचारे पोपट भाऊजी। हाँ, पता नहीं उनकी शादी का सपना कब पूरा होगा, है ना? अरे हाँ, सपने से याद आया, पता है आज सुबह क्या हुआ? अरे आज सुबह पोपट भाई हमारे घर पर आए थे और उन्होंने कहा कि पोपट भाऊजी म्हणजे पोपट भाऊजी आहेत। हाँ, पोपट भाई अब तक आए क्यों नहीं? दया भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि पोपट भाई का कहीं पे भी रिश्ता नहीं हो रहा है तो कहीं जाके मुंह लटका के निराश होके बैठ गए हैं? अरे हाँ, ये भी हो सकता है ना। नौकर नारायण, आप फोन तो करो उनको। तूफान एक्सप्रेस। और मैं ऐसे आर्टिकल्स लिखता हूँ जिसे पढ़कर सबकी दुनिया हिल जाती है। हाँ? रिंगटोन है। दया भाभी। दया भाभी? गोकुलधाम सोसाइटी। बोलिए दया भाभी। पोपट भाई आप कहाँ हो? मंदिर में। मंदिर में? अभी तक मंदिर में क्या कर रहे हैं? शादी। शादी? हो गई? पोपट भाई हमें बताया भी नहीं। शादी के लिए रिश्ता आ जाए इसलिए भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर रहा हूँ मैं। पोपट भाई, आपका रिश्ता हो जाएगा, आपकी शादी भी हो जाएगी, आप अभी घर आ जाइए। पोपट भाऊजी, हमें पूरा यकीन है कि आपका सुबह का सपना सच हो जाएगा। हाँ, आप घर आ जाइए। अरे क्या मुसीबत है, यहाँ मेरा सपना सच हो गया और मैं इन्हें बता भी नहीं सकता। और पोपट भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अब से हम लोग रोज 7 जनम मैनेजमेंट में फोन करके आपके रिश्ते के बारे में पूछेंगे। हाँ, है ना? आ जाइए घर। प्लीज प्लीज। अरे कैसे बताऊं आप लोगों को, मुझे मेरा 7 जन्म का साथी मिल गया है। अरे पोपट भाई निराश मत होइए, खुदाई जी पे विश्वास रखिए। अरे मेरी गोकुलधाम की बहनों, आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं कैसे निराश हो सकता हूँ। अरे वाह, सब ऐसे तो पोपट भाई आप जल्दी से घर आ जाइए। हाँ हाँ। घर? पुलिस पुलिस पुलिस? पुलिस? कहाँ? नहीं, वो मुझे पुलिस स्टेशन में जाकर एक क्राइम रिपोर्ट लेनी है, तो मैं रात को ही घर आऊंगा। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ। और हाँ, आप लोग मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज भोलेनाथ जी से मिलकर मेरा उत्साह और बढ़ गया है। बाय क्या बात है? बाय 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 बाय। क्या सोच रहे हैं? अजीब कश्मकश है, कभी कभी लगता है जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल है।
देखो ना, मेरी गोकुल धाम की बहनें मेरी शादी को लेकर कितनी उत्सुक है, और अब जब मेरी शादी हो चुकी है, मुझे उन्हीं से मेरी शादी की बात छुपानी पड़ रही है। कोई बात नहीं, वक्त आने पर हम सबको बता देंगे। पत्रकार जी। क्या बोला? फिर से बोलो। पत्रकार जी। पत्नी के मुंह से ये शब्द सुनने के लिए मैं तरस गया था। सुनिए ना। सुन रहा हूँ, बोलो ना, बोलते रहो, कानों को बहुत मीठा लग रहा है। नहीं नहीं, हम कहना चाहते हैं कि रात हो चुकी है, क्या अब हम घर जा सकते हैं? नहीं नहीं, अभी नहीं जा सकते। अभी गोकुलधाम में बहुत चहल पहल होगी, हमें थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा। आज तो खाने का मजा आ गया नहीं बाबूजी? आज मतलब आज भी। ला बाबू। बापूजी लीजिए। हाँ। दीजिए। हाँ? ले बेटा। नहीं दादाजी, पापा फर्स्ट। ये लीजिए पापा, क्या? अरे क्या खड़ी खड़ी देख के हाथ तो दे। अरे क्या कर रहा है बाबू? ये टप्पू बापूजी। भाई तो ये डिब्बी सीधा सीधा हाथ में नहीं दे सकता था, ऐसा कैश देने की क्या जरूरत थी? ये भाई तेरी गलती के लिए टप्पू को मत डांट। मेरी गलती? और नहीं तो क्या? आलसी शिथिल कहीं का। अरे सीधा साधा कैच नहीं पकड़ सकता? शिथिल कहाँ बापूजी? ऐसे चौपड़ता से मैंने कैच पकड़ लिया और आप कह रहे शिथिल? ये पकड़ लिया। तेरे कैच पकड़ने के चक्कर में मेरा पैर जकड़ गया। वही बापूजी, टप्पू की वजह से। सॉरी बापूजी, इसीलिए टप्पू ये डिब्बी सीधी हाथ में दे दी होती ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। बस अभी बहुत हो गया, चुपचाप मुखवास खा ले। पापा मुखवास। हाँ ये ले। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, देखा? क्या कैच किया है टप्पू टप्पू के पापा गड़ा ने। मुझे तो पूरे भारत क्रिकेट टीम का भविष्य सिर्फ टप्पू टप्पू के पापा गड़ा में ही नजर आता है। आपको क्या लगता है सुनील भाई का आस्कर जी? सॉरी बापूजी, मैं जरा वो सॉरी। अरे नहीं बहू, उसमें सॉरी क्या? घर में हमेशा ऐसी हंसी गूंजती रहनी चाहिए। हाँ बापूजी, लेकिन हमारे घर में हंसी कम और हंगामे ज्यादा घूमते रहते हैं। देखिए ना, सुबह वो पोपटलाल आ गया था अपनी शादी का हंगामा लेके। अरे हाँ दया, तू बता नहीं रही है क्या हुआ? सुबह तुम लोग गए थे ना 7 समंदर पार मैरिज ब्यूरो, क्या हुआ उधर? 7 समंदर नहीं, 7 जन्म मैरिज ब्यूरो। वो जो भी उधर क्या हुआ क्या पोपटलाल का? हाँ, वो 7 जन्म मैरिज ब्यूरो वालों ने कुछ लड़कियों को पोपट भाई का डिटेल भेज दिया है। मम्मी, डिटेल नहीं, डिटेल। हाँ बेटा, वही तो बस अब लड़कियों का जवाब आना बाकी है। भगवान करे पोपट भाई की शादी जल्दी से हो जाए। हाँ, और हमें पोपट अंकल की बारात में नाचने का मौका मिले। अरे बेटा, कब पोपट अंकल की शादी होगी, कब तू उनकी बारात में नाचेगा? उससे अच्छा काम कर, अभी जाके सो जा और सपने में पोपट अंकल की शादी में तू और तेरी बीवी दोनों नाचना। पापा मजाक बापूजी, आप अभी कह रहे थे ना कि घर में वो हंसी गूंजती रहनी चाहिए, इसलिए। हाँ चल टपुड़ा चल, सुबह तुझे स्कूल जाना है ना, चल सो जाते। हाँ, गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी, बाय बाय। गुड नाइट बापूजी। हाँ, चल दे। अब भाई कहाँ क्या, मैं जरा सोडा पी के आता हूँ। तैयारी रहती है हमेशा बाहर घूमने के लिए। तो मुझे तो बचपन से घूमने का बहुत शौक है। तो पैर चेक करा, पैर में घुमरी होगी, घुमरी। जरूरी होता है। पत्रकार जी, अब घर चले? नहीं, अभी तो अब्दुल की दुकान पर मंडली जमी होगी। अब्दुल की दुकान? अरे हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं ना, हमारी सोसाइटी के बाहर अब्दुल भाई की सोडा की दुकान है।
हम सारे दोस्त रोज रात को खाना खाने के बाद वहां मिलते हैं, साथ में सोडा पीते हैं और फिर गप्पे लड़ाते हैं। और जो वहां नहीं होता है ना, उसकी सबसे ज्यादा बातें होती हैं। आज मैं नहीं हूं तो मेरी बातें कर रहे होंगे। लेकिन कल से मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्यों नहीं जाएंगे आप? नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर दूल्हा थोड़ी जाता है ऐसे। ओ दूल्हे राजा, पहले दुल्हन को घर तो लेके जाओ। पंडित जी अभी मुहूर्त नहीं है। शादी की थी तभी कौन सा मुहूर्त देखा था? पंडित जी हम लोगों में शादी का मुहूर्त नहीं देखते हैं, विदाई का मुहूर्त देखते हैं। हाँ? तो फिर विदाई का कितने बजे का मुहूर्त है? 12 बजे। ठीक है भाई, हरिओम। हरिओम हरिओम। इन्हें कैसे बताएं कि अब नहीं जा सकते हम अभी? अरे भाई अब्दुल, मेरी सोडा में बर्फ मत डालना। हाँ भाई, यहाँ बाहर इतनी बर्फ गिर रही है, ऊपर से सोडा में भी बर्फ डालेगा तो बेचारा बीमार पड़ जाएगा। कहते? अरे क्या कहते भिड़े, ऐसी कौन सी ठंड पड़ रही है कि तुम ये मफलर बांध के आगे गले में? सही बात है। नहीं मेहता साहब, वो तो माधवी ने जिद की इसलिए मैंने मफलर पहना, वरना मैं भी नहीं पहनना चाहता था। अभी उससे कौन बहस करेगा? मामी भाभी ने सही तो बोला भाई, अगर तू बीमार शिमार हो गया ना तो उनकी साड़ी कौन इस्त्री करेगा? बोल रहा था मुझे मफलर मत पहनाओ मत पहनाओ। अरे आत्माराम, वह मफलर को नीचे मत रखो, गंदा हो गया तो तुमको ही धोना पड़ेगा। हम सब लोग मिलके तो भिड़ा के पीछे ही पड़ गए भाई। उसकी शक्ल ऐसी है जैसे उसकी दुनिया हिल गई हो। नहीं तो क्या, सगळे माझ्याच मागे लागले। और यार बाकी सब शटो, और सबकी दुनिया हिलाने वाला अपना पप्पू कहाँ है? हाँ कहाँ है? अरे भाई वो अपना सुबह का सपना सच करने निकला है। हाँ मुझे पता चला, सुबह सुबह तुम्हारे घर पे आ गया पोपटलाल। पोपटलाल शादी के लिए बावरा हो गया। अरे बातें मत पूछो हाथी भाई। पता साहब, मुझे तो लगता है वो मैरिज ब्यूरो में जाकर उधर सेटल हो गया है। क्या बार बार घर से मैरिज ब्यूरो आना जाना झंझट ही नहीं ना? सही बात है। जैसे शातिर गुनेगार की तस्वीर हर पुलिस स्टेशन में होती है ना, वैसे ही एक दिन अपने पोपटलाल की तस्वीर हर मैरिज ब्यूरो में होगी। और वहां पर लिखा रहेगा मोस्ट वांटेड। नहीं 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 अय्यर भाई, उस पर लिखा हुआ होगा व्हाई आई एम नॉट वांटेड। सही बात है, सही बात है। ये पोपटलाल शादी के लिए कितना तड़प रहा है, लेकिन उसका शादी नहीं हो रहा है। अय्यर भाई, शादी के मामले में हर कोई नसीबदार नहीं होता ना भाई। कई बार ऐसा होता है कि कागड़ो दई थ्रू ले जाए ना सारा मानसो रही जाए। मतलब ये कि लंगूर के हाथ अंगूर आ जाता है कई बार। भाई मैं तो यही कहूंगा, हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस लंगूर को भी जल्द से जल्द अंगूर मिल जाए, ताकि वो हमें तंग करना छोड़े। हाँ। सही बात है, और शादी का बढ़िया खाना भी खाने को मिले। वैसे पत्रकार महाशय है कहाँ? अभी जब मैं उसको बुलाने गया तो वो घर पर आया नहीं था। जेठालाल, आज रात को पोपटलाल तुम्हारी नींद खराब करेगा। क्यों भाई? जैसे आज सुबह सुबह आ गया, सुबह का सपना लेके, वैसे आ जाएगा फिर से कि भाई सपना पूरा नहीं हुआ। अरे बाप रे भाई, फिर तो अभी फोन करता हूँ। हाँ ये क्या कर रहे हैं भाई? पूछो पूछो। रात को मेरे घर पे मत आना। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भाई पोपटलाल, कहाँ हो तुम? यहाँ सोडा शॉप पे हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं भाई। मैं थोड़ा काम से बाहर हूँ। अरे भाई पोपटलाल, इस वक्त कौन सा काम? कि भाई मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, मुझे काम से बाहर रात को घूमना पड़ता है। ओ पप्पू, और कहीं रिपोर्टिंग करते करते किसी कुड़ी के साथ शादी तो नहीं कर दी? क्या हुआ? अरे भाई पोपटलाल, अगर छुप के शादी कर लेना तो हम सब मिलकर तुम्हारी दुनिया हिला देंगे। हाँ कंजूस राम पोपटलाल, कहीं खर्चा बचाने के चक्कर में कोर्ट वगैरह जाके शादी मत कर लेना। अरे भाई पोपटलाल, शादी की दावत नहीं दी तो तुम्हारी शादी कैंसिल करा दूंगा। हाँ और पोपटलाल, मैं तुम्हारा मेंटेनेंस 10 गुना बढ़ा दूंगा। अरे ऐसे कैसे मेंटेनेंस बढ़ा दोगे? मैं भी कमेटी का मेंबर हूँ। अब अरे भाई पोपटलाल,
तुम इतना भड़क क्यों रहे हो मेंटेनेंस बढ़ाने के नाम से? कहीं छुप के सही में शादी तो नहीं कर ली है? नहीं मेहता साहब, मैं आप लोगों को बता भी ना कैसे शादी कर सकता हूँ। अच्छा सुनो पोपटलाल। हाँ बोलिए। हेलो। अरे कट हो गया। क्या हुआ? बैटरी खत्म हो गई। ओह नो। अरे अच्छा है ना, अब किसी का फोन तो नहीं आएगा। बैठो बैठो बैठो, तुमने अभी तक ये खत्म नहीं किया। चलो चलो खाओ खाओ। दिया? नहीं कट हो गया होगा। वैसे आज तुम्हारी कुंडली के 8वें ग्रह में पोपटलाल बैठा हुआ है जो तुम्हें वक्र दृष्टि से देख रहा है जेठालाल। तुम्हारा पोपट काल चल रहा है भैया? नहीं उसके मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया होगा। चलो भाई मेरी भी बैटरी खत्म हो रही है, मैं चला घर। चलो भाई चलो। हाँ भाई चलो, हमारी भी बैटरी सबके। मतलब बांध ले भाई, सर्दी बहुत है, बांध ले। ओ देखेगी तो चिल्लाएगी नहीं तो। भाई यार अपनी बैटरी तो फुल चार्ज है, फुल चार्ज। हाँ भाई अब्दुल, आज की सोडा सब अय्यर बैग के नाम पे लिख देना। अब चले। हाँ मेरे ख्याल से अब जा सकते हैं। चलो। बुलबुल एक मिनट। क्या हुआ? अरे भोलेनाथ जी से थैंक यू तो बोल देते ना। चलो एक मिनट। क्या? एक मिनट। आ जाओ, मामला सेफ है। वहां आगे थोड़ी दूरी हमें रिक्शा भी मिल जाएगा। चलो। हेलो सर, मैंने सब जगह देख लिया सर, वो लड़की कहीं नहीं है। यस सर, मैं मंदिर के पास ही खड़ा हूं। यस सर। मैं आसपास देख लेता हूं, जैसे ही मामला क्लियर लगेगा मैं तुम्हें कोयल की तरह आवाज लगाऊंगा, ठीक है? खाली है ना भाई? हाँ खाली। गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली। हाँ बोल। इंस्पेक्टर साहब, वो इलाहाबाद से भागी हुई लड़कियों को अभी मैंने देखा है। क्या? वो रिक्शा में बैठ के गोकुलधाम पाउडर गली जा रही है। खबर पक्की है ना? 100% सर। वेरी गुड। चलो गोकुलधाम पाउडर गली जाना, जल्दी। भाई एक तरफ दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं और पीछे पुलिस नाम के बाराती आ रहे हैं, तो बैंड तो बजेगा ही। लेकिन आपको क्या लगता है मैं पोपटलाल की शादी की खुशी में ढोल बजा रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि पोपटलाल का हाल इस ढोल की तरह होने वाला है। कैसे? ऐसे, यानी मार इधर से भी पड़ेगी और इधर से भी पड़ेगी। भाई सुबह का सपना तो सच हो गया, लेकिन जिंदगी की गाड़ी सपनों से पूछ के नहीं चलती। जिंदगी का जो सच होता है वो बड़ा कठिन होता है। जिंदगी का सच होता है वो मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन आपके लिए तो एक ही सच है, हंसी। और वो आपको उस कार्यक्रम में मिलता है जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इसलिए अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में हंसी का ढोल बजने वाला है। देखते रहिए मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.